ये वीडियो लिथियम आयन बैटरी ट्यूटोरियल सीरीज़ की एक वीडियो है। इसके अंदर मुख्तसर सा मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि एक लिथियम आयन सेल की सी रेटिंग क्या होती है। मॉडल उसका कुछ भी हो, सी रेटिंग क्या चीज़ होती है। ये सी रेटिंग या 1 सी रेटिंग, 2 सी रेटिंग, 3 सी रेटिंग, 5 सी, 10 सी, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं बतौर एग्ज़ाम्पल जो सेल लेने लगा हूँ आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये बेसिकली सैमसंग INR का 40T मॉडल है। अच्छा, इसकी डेटा शीट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। ये आपको ना गूगल में बासानी हर सेल की डेटा शीट मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सेल देख लें। इस सेल के ऊपर ICR 18650 और सब कुछ डिटेल आपके सामने मौजूद है। आप इसको गूगल के ऊपर जो ही लिखेंगे कि साथ डाटा शीट भी लिख दें, तो आपके सामने इसकी डाटा शीट आ जाएगी जिसमें स्पेसिफिकेशन इस सेल की लिखी होंगी। लेकिन मौजूदा टाइम में आपको स्क्रीन पे मैं ये दिखा देता हूँ फिर से। अब इसमें यहाँ पर जहाँ पे कंटिन्यूअस मैक्सिमम डिस्चार्ज लिखा हुआ है, इसके सामने नोट करें तो 35 एम्पेयर लिखा हुआ है। ठीक है कि मैक्सिमम आप इस सेल को 35 एम्पेयर इसमें से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम कंटिन्यूसली डिस्चार्ज कर सकते हैं। 35 एम्पेयर ये डेटा शीट के मुताबिक ये 4000 मिली एम्पेयर का होता है, यानी कि 4 एम्पेयर का एक सेल है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्चार्ज कर सकता है? 35। तो 35 को तकसीम कर दें 4 एम्पेयर पे, तो ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली नहीं 9 टाइम्स आ जाता है। तो ये 9C इसकी रेटिंग है। ये अपनी कैपेसिटी का 9 गुना करंट अपने में से निकाल सकता है। इसको कहते हैं सी रेटिंग। ठीक है, मे बी के क्लियर नज़र ना आ रहा हो, चलें आ रहा होगा। अच्छा, तो 9C रेटिंग का मतलब होता है कि इसकी जो भी कैपेसिटी है, जो मैंने आपको कहा कि 4 एम्पेयर है, तो उसका 9 गुना करंट ये निकाल सकता है सेफली। सेफ तरीके से वो कितना करंट दे सकता है बग़ैर ख़राब हुए। अच्छा, तो 9 और C की जगह अगर आप 4 पुट कर देना तो 9 4 36 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। सो ये उसके करीब ही है। अच्छा, अब एक तो तरीका ये हो गया सी रेटिंग। ये क्यों ज़रूरी होती है ये भी ज़रा जान लें। होता इस तरह से है कि जब कभी भी आप किसी इलेक्ट्रिक बाइक, व्हीलचेयर, यानी कि हर वो चीज़ जिसके साथ मोटर जुड़ी हुई हो, ठीक है, ख़ास तौर पे 24 वोल्ट, 36, 48, 60, 72 वगैरह, तो उसमें मोटर जब चलती है ना तो बहुत ज़्यादा करंट लेती है। तो हर सेल में से, आपकी बैटरी के हर सेल में से बहुत ज़्यादा करंट निकल रही होती है। अब अगर आपने 2-2 एम्पेयर का सेल लगाया हुआ है ना, तो हर सेल में से अगर 2 एम्पेयर करंट निकल रहा है, तो ये समझ लें कि 1C रेटिंग है। तो ये बड़ा सेफली चल सक रहा है, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप 1C रेटिंग वाले सेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उस में से पर सेल 1.5 एम्पेयर या 2 एम्पेयर करंट निकल रहा है मोटर की तरफ, तो इसका मतलब है कि वो अपनी जो इसकी मैन्युफैक्चरर की दी हुई रेंज है उससे ज़्यादा करंट दे रहा है। अब इसमें होगा क्या? पहला इसका असर तो ये पड़ेगा कि आपके सेल की जो IR है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। नंबर 2, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नंबर 3, उसके लाइफ साइकिल्स ऑटोमेटिकली घट जाएंगे। अगर उसने 5 साल चलना था, वो कम टाइम निकालेगा अब आपका, और कम, और यूँ ये भी हो सकता है कि शायद वो 1 साल भी ना निकाल सके। ये आपके इस्तेमाल तक है। मैं अक्सर वीडियोज़ भी बना चुका हूँ इस बात पर कि जब कोई बैटरी बनाई जाती है और वारंटी दी जाती है, तो इस वारंटी में मैन्युफैक्चरर अपने इस जो सी रेटिंग है उसके मुताबिक डिज़ाइन करके बना कर देता है बैटरी बनाने वाला। अब अगर चलाने वाला जो बाइक को या जो कोई चीज़ भी है उसको चलाने वाला उसको रॉकेट समझ के चलाए ना, तो इसकी ज़िम्मेदारी तो कम से कम बैटरी बनाने वाले पर नहीं आती। ये सारी बातें तफसील से बता चुका हूँ। सो सी रेटिंग के अंदर देखना ये होता है कि एक सेल की कैपेसिटी अगर 2 एम्पेयर है और आप उसमें से 2 एम्पेयर निकाल रहे हैं, तो ये उसकी मैन्युफैक्चरर की दी हुई भी मैक्सिमम कंटिन्यूअस डिस्चार्ज रेटिंग अगर 2 एम्पेयर लिखी हुई है, तो वो 1C रेटिंग वाला सेल होगा। अगर वो 2 एम्पेयर का सेल है और मैक्सिमम कंटिन्यूअस डिस्चार्ज 4 एम्पेयर लिखा हुआ है, तो वो 2C रेटिंग वाला सेल होगा। अगर 6 एम्पेयर लिखा हुआ है, तो वो 3C रेटिंग वाला सेल होगा, और इस तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो एक तरीका था। एक तरीका ये भी है कि ये जो सेल है इसके ऊपर मौजूद इन्फॉर्मेशन से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप चेक करें तो ये 3.7 वोल्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर 7.4 वाट आवर्स लिखा हुआ है, और इसकी कैपेसिटी 2000 mAh यानी कि 2 एम्पेयर लिखी हुई है, एम्प आर लिखी हुई है। अगर इस जगह पे
जहाँ पर 7.4 वाट आवर्स लिखा हुआ है, वाट आवर एनर्जी की यूनिट होती है, वाट पावर की यूनिट होती है। तो इस जगह पे जहाँ 7.4 लिखा है, यहाँ अगर 3.7 लिखा हो तो वो 1C रेटिंग वाला सेल होता है। अगर 7.4 वाट आवर्स लिखा हो तो वो 2C रेटिंग वाला सेल होता है। जबकि अगर यहाँ पर 9 वाट आवर्स लिखा हो तो इसका मतलब है कि ये 3C रेटिंग वाला सेल होता है। तो ये 2C रेटिंग वाला सेल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 7.4 वाट आवर्स लिखा हुआ है। अब आपको 3C रेटिंग वाला भी चेक करा देते हैं। ये देख लें, ये भी तकरीबन उसी की कंपनी का है, अपना सैमसंग कंपनी का। इसमें ज़रा देख लें, ये इसकी कैपेसिटी लिखी हुई है 2600 mAh, जबकि ये देखें वाट आवर्स क्या लिखा है, 9.62 वाट आवर्स। ये 3.7 को 3 से ज़रब दो ना तो तब 9.62 वाट आवर्स आता है। तो ये 3C रेटिंग वाला सेल है। तो आपको एक रफ़ अंदाज़ा सी रेटिंग का इसके ऊपर अगर ये वाट आवर्स लिखे हुए हों तो भी लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ अगर 3.7 वाट आवर्स लिखा होता तो 1C रेटिंग, 7.4 वाट आवर्स लिखा हो तो 2C रेटिंग वाला सेल है, वो अपनी कैपेसिटी का डबल करंट दे सकता है। और इसी तरह ये जो है 9.6 वाट आवर्स लिखा हुआ है तो ये 3C रेटिंग वाला सेल है। अब 2C रेटिंग वाला कितनी करंट दे सकता है देख लें। ये मौजूदा की पहले बात समझा देता हूँ। देखें, ये इसकी कैपेसिटी लिखी है 2.6 यानी 2600 mAh, और ये चूँकि 3C रेटिंग वाला है तो ये 2600 को 3 से ज़रब दे दें तो ये तकरीबन 7,800 mAh यानी कि 7.8 एम्पेयर का करंट अपने में से सेफली निकाल सकता है, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी को मैंने 3 से ज़रब दिया तो इस 3C रेटिंग, ठीक है, 3 गुना, और C का मतलब होता है कैपेसिटी, तो 3C का मतलब होता है 3 गुना अपनी कैपेसिटी का ये करंट निकाल सकता है। मुझे कैसे पता चला, ये 9.6 वाट आवर्स लिखा था। और अगर इस 2C वाले की बात कर लें जो 7.4 वाट आवर्स लिखा हुआ है, तो 2C के ऊपर ज़रा चेक कर लें कि ये कैपेसिटी कितनी लिखी हुई है। ये है जनाब 2000 mAh, इसका मतलब है कि 2 एम्पेयर इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो अगर ये 2C रेटिंग है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसकी कैपेसिटी 2 एम्पेयर, इसकी C रेटिंग 2C, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4 एम्पेयर आ जाएगा। ये 4 एम्पेयर करंट सेफली निकाल सकता है। अगर आप इसको 4 एम्पेयर से ज़्यादा करंट इसमें से विड्रा करेंगे या इसमें से 7,800 mAh से ज़्यादा करंट विड्रा करेंगे तो इसके हीट अप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। दूसरा नतीजा ये निकलेगा, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तीसरा नतीजा ये निकलेगा कि इसके लाइफ साइकिल डेटा शीट के मुताबिक, गूगल में जो डेटा शीट अवेलेबल होती है उसके मुताबिक इसके लाइफ साइकिल डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, यानी अगर इसके 1500 लाइफ साइकिल थे तो वो घटना शुरू हो जाएंगे। सो ये उतनी उम्र नहीं निकाल सकेगा जितना इसके मैन्युफैक्चरर ने लिखा हुआ है या जितनी आपको बैटरी बनाने वाले ने वारंटी दी हुई है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको एटलीस्ट C रेटिंग जो है वो समझ आ गया होगा। बाज़ सेलों के ऊपर आपको देखने पर ही पता चल जाता है और हर सेल जो है वो उसके ऊपर आपको गूगल में डेटा शीट ओपन करने पर सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। तो इसके बारे में मज़ीद कोई मालूमात चाहिए हो तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कोई दूसरी वीडियोस देखनी हो वो भी स्क्रीन पर आ रही होंगी, और कोई इसके अलावा कोई बात मुझसे रह गई हो तो आप नीचे वीडियो के कमेंट्स में पूछ लें, मैं इंशाल्लाह उससे अगली वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूँगा।